अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरघर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरघर। आज हम जो है वो चैप्टर 11 साउंड का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल कि अ शिप है यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन बीनीथ द शिप। अब सपोज करें यह समुद्र की लहरें हैं, इनके ऊपर शिप खड़ा है और इनके नीचे एक सबमरीन छुपी हुई है जो दुश्मन अटैक करने के लिए रखता है। तो ये ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें अल्ट्रासोनिक पल्सेस तब हमें इसका पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम ये नीचे इसके पल्सेस छोड़ेंगे तो वो आकर ज़मीन के अंदर जो है आके इससे टकराएंगी। टकराने के बाद फिर ये सिग्नल वापस जाएगा, इको पैदा करेगा और वापस हमें पता चल जाएगा कि भाई नीचे सबमरीन है। तो यहाँ ये कहता है कि a sound pulsing is transmitted into the sea। सबमरीन को ढूंढने के लिए उसने क्या किया कि साउंड पल्सिंग को सी के अंदर जो है वो भेजा। एंड इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मिलीसेकंड। 40 मिलीसेकंड के बाद इको मिला। क्यों? क्योंकि जैसे टकराएगा, टकराने के बाद ही पता चलेगा कि भाई हमें जो है वो चीज जो है वो मिली है। तो 40 मिलीसेकंड लगे। तो टाइम हमारे पास क्या है, डेटा अगर हम लिखेंगे तो t हमारे पास है 40 मिलीसेकंड। 40 मिलीसेकंड। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो हमें पता है कि एक सेकंड जो है वो बराबर होता है 10⁻³ मिलीसेकंड के। यानी सेकंड हम लिखेंगे इसको कि 1 मिलीसेकंड जो है वो यानी एक सेकंड में कितने होते हैं 10⁻³ सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर 10⁻³ है, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो हो जाएंगे प्लस में 10⁻³ और 10⁻³ हमें पता है कि वो किसके बराबर है 1000 के। ठीक है, यानी 10 को अगर 3 मरतबा ज़रब देंगे तो 1000 और 1000 को अगर 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04। तो हमने और कुछ नहीं किया, हमने जो है 40 मिलीसेकंड है उसको कन्वर्ट किया है किसमें, सेकंड में। किस तरह किया, 40 को ज़रब देंगे 10⁻³ से तो ये सेकंड में हो जाएगा। फिर हम इस -3 को नीचे ले आए तो -3 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10⁻³ किसके बराबर है 1000 के। 0 0 में कैंसिल। 4 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 या डायरेक्ट 40 को अगर 1000 से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। आगे ये कहता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज कितनी, 1480 मीटर पर सेकंड। यानी जो स्पीड है वो कितनी है 1480 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन। डीपनेस ऑफ सबमरीन यानी डी मालूम करना है। डी मतलब क्या, डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या, डीपनेस कि कितनी गहराई है, कितनी गहराई है वो हमें मालूम करनी है। तो डीपनेस मालूम करने का जो फार्मूला है वो है डी को मल्टीप्लाई कर दे, डी मल्टीप्लाई वी और टी। क्या भाई, वी और टी। तो वी हमारे पास क्या है भाई 1480 है और टी हमारे पास है 0.04। तो हमारा आंसर क्या आएगा 59.2 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा 59.2 मीटर। 59.2 मीटर ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 59.2 मीटर। तो हमने और कुछ नहीं किया, जो हमारे पास स्पीड थी 1480 और जो हमारे पास सेकंड था टाइम 0.04, उन दोनों को ज़रब कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया 59.2 आएगा। कितना आएगा 59.2 मीटर। ज़रब करेंगे तो 59.2 मीटर। अब ये जब हमने मालूम किया तो ये हुआ क्या कि इन 40 मिलीसेकंड साउंड हैज टू ट्रेवल ट्वाइस। लाजिम बात है, ट्वाइस से पहले आया सबमरीन से लगा फिर आके यहाँ मिला। तो डीपनेस तो हमें पहली मर्तबा पता चल गई। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमें डीपनेस हमने मालूम की है 59.2 उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जब उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा 29.6 मीटर। 29.6 मीटर। क्योंकि इको के वजह से हमें जो भी डीपनेस मिली है हम उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 29.6 मीटर। तो इस प्रॉब्लम में हमने और कुछ नहीं करना, 3 चीजें हमने याद करनी है। पहली कि मिलीसेकंड है
उस मिली सेकंड को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। किसके अंदर करेंगे? सेकंड के अंदर। दूसरा फार्मूला ऑफ डीपनेस, मैंने हमेशा आपको बताया है ये फार्मूला आप डीपनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि फिजिक्स में फार्मूले याद होने चाहिए। तीसरा आपको इको वाला फार्मूला, कि जो भी हमें चीज मिलेगी इको में उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो इस तरह हमारा आज का ये सवाल हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।